हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को 10th बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को रियल नंबर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 2 के पावर 3, ये जो आपका नंबर दिया हुआ है मैं आपको बता दूं, ये 2 के पावर 3। तो आप यहां पे ध्यान से समझना, a इक्वल टू अपने को गिवन है 2 के पावर 3 इंटू 3, b गिवन है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 और c क्या गिवन है आपका 3 के पावर 5 इंटू 5। अब इसमें यह बोला गया है कि इसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो अब अपने से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि p क्या होगा। तो मैं अब आपको बता दूं कि आप यहां पे देखना, यहां पे 3 के पावर p लिखा हुआ है और जो एलसीएम आया है उसमें 3 के पावर क्या है 2 है। अब इसमें केवल 3 लिखा हुआ है, तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि जो एलसीएम अपन फाइंड करते हैं और 3 या 4 नंबर आपको गिवन होगा, तो उसमें उस नंबर के फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होता है, प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट पावर होता है वही एलसीएम होता है। इस रीजन से यहां पे जो p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू क्या होगी आपका 2 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 3 नंबर है, तो इसमें लार्जेस्ट किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि ये 7, 11 और 15 रिमाइंडर रहेगा। देखो आपको क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो ये 398 दिया हुआ है, 398 में से आप 7 को माइनस कर देना, तो ये आपका क्या आ गया 391। 436 आपको गिवन है, तो 436 में से आप किसको माइनस कर दो 11 को, तो ये आपका आ गया 425। उसके बाद 542 में से आप किसको माइनस कर दो 15 को, तो ये आ गया 7 और 3 माइनस 1 आ गया 2 और ये आ गया 5, तो ये आपका आ गया 527। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब आप क्या करो 391 का अब आप क्या करो फैक्टर करो। समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे 17 टू जा क्या हो गया आपका 34, 34 यहां पे कैरी 5, तो 17 3 जा क्या हो जाएगा 51। तो इसका जो फैक्टर आ गया आपका कितना आ गया, मैं इसको आपको बताऊं, यहां पे लिख रहा हूं 17 का आपका फैक्टर आ गया 391। 391 की अगर मैं बात करूं आपको, तो 391 का फैक्टर आया है 17 इंटू 23। अब उसके बाद अपन फैक्टर करेंगे किसका 425 का। अब 425 का फैक्टर करेंगे तो 5 से ये हो गया 5 8 जा 40, 5 5 जा 85, फिर 5 से करें तो ये आ गया आपका
17। उसके बाद 527 का भी फैक्टर करते हैं। अब देखना 7 और 2 9, 9 और 5 14। तो इसमें 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। 7 से बेन जा 49 और 3, 7 से भी नहीं होगा। 8 9 10 11, 11 से देखते हैं। 11 4 जा 44 और 44 और आपका क्या आ गया ये 6 और 2 8, 11 से भी नहीं होगा। 12 13, 13 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट इसको 17 से ही करके देखते हैं। तो 17 3 जा 51 और 1 13। तो इसका फैक्टर क्या आपका आ गया 17 इंटू 31। तो अब आप यहाँ पे देखना 425 का जो आपका फैक्टर आया है वो क्या आया है 17 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद 527 का जो फैक्टर आया है ये क्या आया हुआ है आपका, ध्यान से आप समझना। इसका जो फैक्टर आया हुआ है ये क्या आया हुआ है 527 का फैक्टर आया है 17 इंटू 31। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आप ये देखना एक चीज, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो इस नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 17 होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे 398 जो ये नंबर दिया हुआ है तो 398 में से आप 7 को माइनस करना, 436 में से 11 को माइनस करना, 542 में से 15 को माइनस करना और फिर जो नंबर आएगा आप उसका क्या फाइंड कर लेना एचसीएफ कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 17 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Priya take 18 minutes to drive one round of the field. Harish takes 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will be they meet? क्या बोला गया है कि दो दोस्त हैं और ये दोनों दोस्त, यहां पे आप ध्यान से समझना, ये दोनों दोस्त एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये दोनों दोस्त एक साथ, जैसे मान लो दो दोस्त कौन है, एक है आपका प्रिया और एक है हरीश। तो मान लो प्रिया और हरीश ये दोनों यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं, यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब बोल रहा है कि प्रिया को इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीटली मूव करने में 18 मिनट लगता है और हरीश को 12 मिनट लगता है। तो ये दोनों अगेन कितने टाइम के बाद वापस सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। तो आप 18 का फैक्टर करना, तो 18 का फैक्टर होगा 2 9, फिर 3 3 जा, उसके बाद 12 है तो 12 का भी आप फैक्टर करना, 2 से 6 और 2 से 3। अब आप यहां पे देख सकते हो 18 का फैक्टर क्या हुआ अपना 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 और ये 3, तो इसका जो एलसीएम अपना आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 3 और ये दोनों कॉमन नहीं आते तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा आपका 36। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट के बाद प्रिया और हरीश का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जहां से एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों वापस मिलेंगे, जहां से ये वापस इस सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 98 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 98 का आप फैक्टर करो, 2 से फैक्टर करोगे तो ये आपका क्या आएगा? 49, और 7 से फैक्टर किए तो ये आपका आ गया 7। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 इंटू 7 की पावर 2। अब आप देख सकते हो कि 2 इंटू 7 की पावर 2 जो आंसर है वो क्या होगा? आपका सी होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब यहां पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 1 to 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 1 2 3 4 5। देखो 5 तो होगा नहीं, 60 में 1 से डिवाइड होगा, यस, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 60 होगा। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ये बोला जा रहा है कि 1 2 3 4 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन सा है? ऐसे नंबर जिसमें 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि इफ एचसीएफ 16, y इक्वल टू 8 एंड एलसीएम 16, y इक्वल टू 48, देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? देखो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या हो जाएगा? 16 इंटू वाई इक्वल टू 48 इंटू 8। अब देखो 16 3 जा 48, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका? 8 3 जा 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द नंबर पाई इज। तो आपको अच्छे से पता होगा कि पाई जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। यहां पे ये बोला गया है कि दो नंबर का जो एलसीएम है वो 1200 है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो एचसीएफ नहीं होगा? अब एक बात ध्यान देना, जो एचसीएफ होता है दो नंबर का, वो एचसीएफ उन नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर होता है तो आपको यहां पे ये देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है इन चारों में से जो जिससे इस 1200 में डिवाइड नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन ए 200, तो 200 से 1200 में डिवाइड होगा, तो ये एचसीएफ पॉसिबल है। 700 से 1200 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये एचसीएफ पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? 700 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पे थोड़ा मैं आपको बता दूं प्रिंट मिस्टेक है, तो ये मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान से आप समझना क्या दिया गया है। ठीक है। यहां पे अपने को n इक्वल टू गिवन है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7। ये अपने क्वेश्चन है। और क्या बोला गया है कि देन द नंबर ऑफ कंजुगेटिव जीरो इन एन वेयर एंड इज ए नेचुरल नंबर। बोला कि जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके एंड पॉइंट पे कितने जीरो आएंगे। तो एक बात देखो, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है?
अब क्या काम करो, आप 2 और 5 के पावर को देखो। तो इन दोनों में आपको यह देखना है कि दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 और 5 में। तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, नहीं हाईएस्ट पावर नहीं, आपको यहां पे ये देखना है कि 2 और 5 में से दोनों में से लोएस्ट पावर क्या है। लोएस्ट पावर 2 का क्या है, 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना वो आपका क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको 2 और 5 में दोनों की जो डिग्री है, जैसे 2 का पावर है 3, 5 का पावर है 4, तो इसमें जिसकी डिग्री कम है ना वही डायरेक्ट आंसर आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यहां पे ये बोला गया है कि 196 का जब आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद जो प्राइम नंबर आएगा उस प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट का सम क्या होगा। अब यहां पे आप 196 का फैक्टर करो, तो 196 का फैक्टर करेंगे तो 2 से ये आपका आ गया 9, 98, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका आ गया 49, 49 में 7 से डिवाइड होगा तो 7, 7 से फिर डिवाइड किया तो क्या आपका आ गया 1। तो आप 196 का जब अपन फैक्टर किए तो ये आएगा 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। आप यहां पे देख सकते हो कि 2 के एक्सपोनेंट 2 के जो पावर है वो 2 है, 7 के पावर 2 है, तो इसके पावर का सम पूछ रहा है। तो 2 प्लस 2 क्या आ गया आपका 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 4। और ये ऑलरेडी आरबीएससी बोर्ड में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ two positive integer m and n are expressible in the form m equal to। आप यहां पे ध्यान से देखना, m अपने को क्या गिवन है और n क्या गिवन है, n गिवन है p to the power 3 into q स्क्वायर। अब इसका एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ में क्या करते हैं कि p का लोएस्ट पावर क्या है 1, लोएस्ट पावर p का क्या है 1 है तो p लिखेंगे, और q का लोएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप सभी मन लगा के पढ़ाई करना है, एग्जाम आप सभी के बहुत ही नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इसमें से कौन से ऐसे नंबर है जो इरेशनल नहीं है। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, पहला जो ऑप्शन है इसको देखो क्या करेंगे, आप इसको एक एक करके अच्छे से आप समझो। यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रूट 3 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 रूट 3। तो इसमें रूट 3 आ रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल है। और अपने से क्या पूछा है कि जो इरेशनल नहीं है मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्या है √2 प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे भी फॉर्मूला लगेगा तो ये हो गया 2 प्लस √3 अब प्लस 2√6। तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा √2 माइनस √3 और ये √2 प्लस √3। तो यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका √3 के स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √8 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। √8 में
ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रेशनल नंबर। तो देखो √8 का जो आप फैक्टर करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप सभी को पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप अपन अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसका पेयर बन जाएगा और इसका पेयर बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 के पावर अपने को दिया है 2n और 4 के पावर दिया है 2n, और बोला गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब क्या करो कि n के जगह पे 1 रख लो, ये हो गया 9 के पावर 2 माइनस 4 के पावर 2, तो 9 9 जा 81, अब 4 4 जा 16, 81 में से 16 को माइनस करते हैं तो 1 कैरी लिया, 11 माइनस 6 5 और 7 माइनस 1 65। तो जो अपने को ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 65 में 5 और 13 दोनों से डिवाइड होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 5 एंड 13 बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 170 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आप पहले 65 और 117 का आप क्या करोगे, एचसीएफ फाइंड करोगे। इसका सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूं, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 13 और 117, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 13। अब आप यहाँ पे देखना 65 5 इंटू 13 और 117 में क्या आ रहा है, 3 के पावर 2 इंटू 13, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब आप पता है क्या करोगे, अब आप इस जो ये CF आया हुआ है इसको इसके इक्वल कर दो, 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, तो 65m इक्वल टू 170 राइट में गया और 13 में प्लस हुआ तो ये आपका हो गया 130, 65 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तो m की जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 बार जो है वो क्या है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, मतलब द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ रेस्पेक्टिवली आर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है, और अगर ऑप्शन देखते हो तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच नेचुरल नंबर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0। बोला फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 के पावर n एंड विद 0, बोला n के जगह पर कौन से ऐसे नेचुरल नंबर रखोगे जिसकी वजह से इसके एंड पॉइंट पे 0 हो जाएगा। अब देखो 1 रख, आप 1 रख के देख लो 6 ही आएगा, 2 रख के देख लो इसके एंड पॉइंट पे 6 ही आएगा। तो मैं बताऊं इसका क्वेश्चन नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट पे 0 कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर क्या होगा। प्राइम नंबर एक लेते हैं एग्जांपल में, जैसे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 एक तो 2, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और एक खुद वो नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। एक प्राइम नंबर का जो टोटल फैक्टर होता है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस
7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब यहां से अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब तक तो अपन एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो अपन इसका फैक्टर करते हैं, क्या होगा ध्यान से समझना आप। 7429 का फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले अपन इसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 17 4 जा 68 और 74 में से 68 को माइनस करते हैं तो 14 माइनस 8 आपका हो गया 6 और ये 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। अब ये 2 तो 17 3 जा 51 और यहाँ पे आ गया 1 6 माइनस 5 1 और यहाँ पे आ गया 9। अब देखना 3 जा, अब नेक्स्ट क्या होगा 17 7 जा 119। अब इसको क्या करेंगे अपन 19 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 19 2 जा 38 38 कैरी 5 और 19 3 जा 57। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आप सभी को तगड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना आप। समझ में आया। अगला देखो आप, तो 7429 का जो फैक्टर होगा आपका वो क्या होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस क्वेश्चन का जो फैक्टर होगा वो आपका ये होगा। तो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द मिसिंग एंटायर इन द फ्लोइंग फैक्टर। मिसिंग टर्म बताना, ये बहुत ही इजी है। अब क्या करो 17 3 जा 70 सॉरी, जैसे ये 7 है आपका और ये 3 है, तो 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा क्या हो जाएगा आपका 21। और फिर आप क्या काम करो कि इस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 42। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इक्वल टू 9, तो इसका एलसीएम क्या होगा। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ। अब आप क्या करो 306 इंटू 657 बाई 9। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो अब अपन क्या करेंगे 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर 657 इंटू 34। 7 4 जा 28 8 5 4 जा 20 और 2 22 2 6 4 जा 24 और 2 26 7 3 जा 1 2 5 3 जा 15 15 और 2 17 के 7 1 6 3 जा 18 18 और 1 19। अब इसको प्लस करो 8 3 8। इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा 2 2 3 3 8। तो जब भी इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि चेक वेदर 6 के पावर ए कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि आप चेक करके बताओ कि ए की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो क्या इसके एंड पॉइंट पे 0 आएगा। जैसे ए की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6।
अगर आप n के जगह पे 2 रखते हो तो क्या आ रहा है 36, आप n के जगह पे 3 रखते हो तो 216, अगर इसके जगह पे 4 रखोगे तो भी आप देखोगे कि 4 जो है वो 6 के पावर 2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा इट मींस इसके एंडिंग पॉइंट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया, 0 नहीं आएगा, इट मींस ए के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर इसके एंड पॉइंट पे 0 नहीं आएगा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 122 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो क्या करोगे आप 6 का फैक्टर करो तो 6 का फैक्टर आ गया 2 और 3, व्हाइट से लिख के देखते हैं एक बार। और 72 का फैक्टर करते हैं तो क्या आ रहा है 2 से 36, 2 से 18 और ये 2 से होगा 9 और ये 3 से आपका हो गया 3। उसके बाद 122 का भी फैक्टर करते हैं 60, 2 से करेंगे तो 30, 2 से ये आपका फैक्टर करोगे तो 15, 3 से फैक्टर करोगे 5, 5 से फैक्टर करोगे 1। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया गया। अब देखो क्या करेंगे, 6 का जो आपका फैक्टर आया वो क्या आया 2 इंटू 3। 72 का जो आपका फैक्टर आया वो क्या आ गया 2, देखो कितनी बार है 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। और 120 की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो क्या पूछा गया है एचसीएफ। अब यहां पे देखना 2 जो है 2 का लोएस्ट पावर क्या है 2 ही है, 2 ही है। और 3 का लोएस्ट पावर क्या है आपका 3 है, तो 3 2 जा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा 6 होगा। अब एलसीएम की बात करते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है आपका 3 और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 और इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 हो गया 8, 3 3 जा हो गया 9 इंटू 5, 8 5 जा कितना हो गया 40 इंटू 9, तो 9 4 जा कितना आ गया आपका 360। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा आपका वो 6 होगा और एलसीएम जो होगा आपका इसका क्या हो जाएगा 360 होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई इज अ कंपोजिट नंबर। अपने को ये बताना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर पॉसिबल हो या जिसका किसी अदर नंबर से मतलब सेल्फ को छोड़ करके अदर नंबर से डिवाइड हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये देखो कितना सिंपल है। जैसे इस क्वेश्चन में से आप ये है 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 आप प्लस 2 इंटू 2 आप प्लस 2 इंटू 11। अब आप देखो इसमें से आपका 11 कॉमन आ गया, ठीक है, और इंटू 2 2 भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आपका क्या बच गया 17 इंटू 5 इंटू 3 और प्लस 1। अब आप एक बात देखो, आगे मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आपको करने के नीड है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में से आपका 11 और 2 कॉमन आ गया, तो 11 और 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ है कि इस नंबर में जो ओवरऑल आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो अपना नंबर आएगा उसमें 2 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा।
इस रीजन से ये जो नंबर है वो क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। आ गया आप सभी को समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे, लेट 3√7 बी अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर आप सपोज कर लो और इसको a बाई बी के इक्वल कर दो आप, जिसमें b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपको क्या करना है कि 3 को इधर लेके आ जाओ, तो a बाई 3b इक्वल टू √7। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये लिखना है कि वी नो डेट √7 इज अ irrational number. So 3√7 is a irrational number. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन सेम है। यहां पे बता रखा है कि √2 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो आप ये बताओ कि 5 + 3√2 भी इरेशनल नंबर है। तो इसको आप सपोज करो, लेट 5 + 3√2 बी अ रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा आपका, 5 + 3√2 को a बाई बी के इक्वल कर दो। अब 3√2 को लेफ्ट में ही रखना, a बाई बी -5, तो √2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a - 5b बाई 3b। और यहां पे फिर लिख दो क्या, कि वी नो डेट √2 बी इरेशनल नंबर। सो 3 + 2√5 बी अ इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। तो यहां पर देखने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 17 का जो फैक्टर होगा आपका क्या हो जाएगा, 17 × 1, और 23 का जो आपका फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23 × 1। 29 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 29 × 1। तो एचसीएफ की बात किया जाए तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि तीनों नंबर में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। वहीं अगर एलसीएम की बात करूं तो आपको 17 × 23 × 29, इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 and 92 and verify that LCM into HCF equal to product of the two number। अब देखो क्या करो आप, अब 510 का फैक्टर करो, ये आ जाएगा 255। अब इसको 3 से फैक्टर हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 5 से 17। उसके बाद आप फैक्टर करो 92 का, 2 से 46, 2 से 23 और 23 से आपका हो गया 1। तो 510 का जो फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का जो आपका फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, 2 के पावर 2 × 23।
अब इस क्वेश्चन का अपन एचसीएफ देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हो कि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और 2 का जो लोएस्ट पावर है 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब अपन एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, और फिर ये कॉमन नहीं आ रहा तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। अब 17 3 जा क्या हो जाएगा 0 0 102। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप एक बार, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ गया 0603 0402 06432। तो इसका जो अपना मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया वो क्या आया, ये तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं आपको बताऊं, ये तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका ओवरऑल जो आंसर आ रहा है अपना वो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 23460। ये 17 मेरे से मिट गया, ये 17 है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 23,460, और इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, तो यहां तक आप राइट डाउन कर लेना, आगे मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, ध्यान देना आप। देखो अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है आपको, तो आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। तो अपना एलसीएम क्या है, एलसीएम है 23460 और एचसीएफ है 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 0 6 2 जा 12 पे 2 1 और 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहां पे आपका आ गया 46,920। अब दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो अपना है 510 इंटू 92, इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है 46920। तो आप देख सकते हो कि अपन ने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर का आप सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना, फिर एचसीएफ फाइंड करना, और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को प्रोडक्ट करोगे, और उसके बाद जो दोनों नंबर है उसको भी प्रोडक्ट करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या आएगा आपका इक्वल आएगा। इक्वल आ रहा है तो अपना जो वेरीफाई है वो हो गया, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को क्या किया है गलत किया। इसके बाद अपन अगला अगला क्वेश्चन है आपका सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। इसको आप क्या करो लेट 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल नंबर। अब 5 माइनस रूट 3 को आप a बाई बी के इक्वल कर दो, a बाई बी इधर आ गया तो 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3, तो 5 बी माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि वी नो डैट रूट 3 इज irrational number, so 5 minus root 3 is irrational number।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने, अगर देखो ये क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन तो मैं एमसीक्यू में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया हुआ था। तो 398 में से आपको 7 माइनस करना था, 436 में से 11 को माइनस करना था, और 542 में से 15 को माइनस करके आपको क्या फाइंड करना था, एचसीएफ फाइंड करना था। तो इसका आंसर 17 आया था। मैं एमसीक्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके रियल नंबर में पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मन लगा करके पढ़ते रहे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जो बच्चे पढ़ करके अपने आगे बढ़े, अपने तरक्की करें, अपना नाम करें, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम करें। जय हिंद।